डालो ना, मैं वो कबाब खाऊंगा। इधर देखो नूर, ऊपर देखना ज़रा, देखते हैं नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज के व्लॉग के स्टार्ट में मैं सबसे पहले आपके साथ एक ब्रीफली सी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कद्दू दाल की। तो कद्दू दाल जो है ना, वो मुझे जो है ना एक रिक्वेस्ट थी, और उसको जो है ना मैं आपके साथ एक बिल्कुल शॉर्टली सा ब्रीफ करूँगी। तो सबसे पहले आपने ले लेना डेफ़िनेटली कद्दू, और दाल को आपने भिगो लेना। जितना हो कद्दू उससे लेनी है हाफ़ दाल, यानी अगर 1 किलो कद्दू है तो आप उसमें जो है नहीं, हाफ़ नहीं, उसमें आप 1 कप यानी 1 पाव के करीब दाल डालें। तो कद्दू को आपने यूँ बड़े बड़े से क्यूब्स में काटना है, इस तरह वो जल्दी गल जाता है और उसका बड़ा अच्छा जो है वो टेस्ट बनता है और बड़ा नरम हो जाता है इजीली। तो फिर आपने जैसे नॉर्मली हम मसाला बनाते हैं उसी तरह से लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ में प्याज को आपने सौते कर लेना है, और उसमें आपने टमाटर की पेस्ट या फिर टमाटर को डाल लेना है, और आप खड़े मसाले डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद ये है कि कुछ ज़ीरा, और जैसे ही वो हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम शामिल कर देंगे अपना कद्दू। अच्छा जी, मैं कद्दू इस तरह से बनाती हूँ कि कद्दू को जो है ना वो मैं उसमें थोड़े से ना एक चिकन क्यूब भी डालती हूँ। जब मैं कद्दू और दाल बनाऊँ ना तो फिर मैं उसमें एक कनौर का क्यूब डालती हूँ। उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बहुत मज़े का बन जाता है। तो ऑलरेडी जो है वो दाल बॉईल करके मैंने रखी हुई थी। दाल को आपने बहुत अच्छे से गलाना है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आता है। अदरवाइज़ बड़ा ही समझे कि मज़ा नहीं आता अगर दाल सख्त हो। तो दाल इस तरह से गलाएं कि दाल जो है वो नज़र भी आए और वो नरम भी हो। बिल्कुल दाल को आपने ज़्यादा नहीं गला देना, इसके साथ भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद चूँकि हमारे यहाँ का पानी है ना जो वो बहुत समझे कि ज़रा लेट जो है ना वो चीज़ें गलती हैं, और कद्दू तो बिल्कुल नहीं गलता, पता नहीं क्या बात है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद इसका इतना मज़ेदार सा बिल्कुल सॉफ्ट सा कद्दू बन गया। इसको हाफ़ जो है वो मैं बनाऊंगी और इसमें दाल डाल दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था। तो बाकी जो है ना वो मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। तो मैं एक लेडी के जो है वो व्लॉग्स देखती हूँ, अलमास मूव ऑन के नाम से, सऊदीया से वो व्लॉगिंग करती हैं। तो वो जो है ना आप ही बहुत अच्छे से ना उन्होंने बताया था कि अगर आप, मेरा तो ऐसा ही होता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो चीज़ें ज़्यादा लेके आते हैं, तो हम लोग जो है वो ज़रा छोटी फैमिली हैं, तो मेरी अक्सर चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो उनसे मैंने देखा था, उन्होंने कद्दू को इस तरह से ना आधा पका के ना तो उसको उन्होंने फ्रीज़ किया था। तो मैंने सोचा आज मैं भी ऐसे ही करती हूँ। लेकिन उससे चंद दिन बाद मैंने उसी कद्दू में चिकन गोश्त डालकर तो उसको पकाया था, तो वो भी बहुत मज़े का बना था। तो ये भी एक समझे कि तजर्बा कामयाब रहा कि आप इस तरह से सब्ज़ियों को सेव कर सकते हैं। एंड पे मैंने इसमें डाली है काली मिर्च और गरम मसाला। जैसे ही ये अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ कर देगा तो बस दैट सेट, हमारा कद्दू और दाल बहुत मज़े का रेडी है। तो मैंने अपने कज़न को कहा था कि मैं उसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। तो जहाँ पर मैं बना रही थी कद्दू दाल, और अंदर देखे क्या चल रहा था, नूरे फातिमा ने यहाँ पर तबाही मचाई हुई थी। वो वॉशरूम जा रही थी और एक डस्टर उसने हाथ पे पकड़ा हुआ था, और वहाँ से उसको गीला कर कर के वो यहाँ पर सफाइयाँ कर रही थी। और आजकल इसका यही काम है कि बस अगर इसको वॉशरूम, किचन या जहाँ भी कहीं पानी नज़र आ जाए, चाहे वो पीने वाला पानी हो, चाहे वो वॉशरूम का पानी हो, चाहे वो किचन का पानी हो, तो बस इसका यही काम है कि बार बार ये जो है ना कपड़े गीले करके आ जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। नहीं, मेरी बात सुनो, ये कर क्या रही थी आप? पीछे हो, इसके कपड़े मुझे देखने दो। ये कपड़े कैसे गीले हो गए हैं? तो पानी आया किधर से था?
इधर मामा छोटे छोटे पाँव के निशान लगे हुए। नूरे सच सच बताओ किधर से आया था पानी? मुझे साफ करने दे। तो जिस दिन हम सेंटोरस गए थे वहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाई थी और वो फिर मैं शेयर करना भूल गई थी। तो ये यहाँ पर उस दिन ये एक आदमी था, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पता नहीं, अब मुझे लग रहा था कि ये चार्ली मामू है, लेकिन मेरे बच्चे कह रहे थे कि ये मिस्टर बीन है। अब वट ये मिस्टर बीन है या चार्ली मामू है, ये कौन है? तो ये बस बहुत मज़ेदार था। यहाँ पर लोग इसको बहुत खुशी से बच्चे देख रहे थे और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल एज़ इट इज़ लग रहा था। तो मैंने फिर इसकी वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग भी देखें। और बहुत ये लोगों के पीछे पीछे से यूं झुक के चल रहा था और अचानक से कुछ लोग डर रहे थे और कुछ लोग जो है ना वो खुश हो रहे थे इसकी इस परफॉर्मेंस से। तो बस ये एक टैलेंट है। उसके बाद जी हम लोग गए थे ज़ियान के दादा के साथ जो है एक और जगह, ये था जी काबली काबली रेस्टोरेंट था, ये F7 में था। और यहाँ पर जो है वो बस अफ़गानी जो है ना वो सारा जो इनका सेटअप था अफ़गानी था। और यहाँ पर अफ़गानी आइटम्स थे, सारे फूड आइटम, जिसमें काबली पुलाव था, वो शनवारी थी, अफ़गानी टिक्के थे, अफ़गानी कबाब थे। तो बस हम लोगों ने वहाँ पर खाना खाया और वहाँ से जो है ना अफ़गानी टिक्का ऑर्डर किया था, अफ़गानी कबाब और साथ में काबली पुलाव। तो सब कुछ बहुत अच्छा था और यहाँ पर बिल्कुल सेवर वाला मंज़र था। इतना रश था कि लोग काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर साइड पर सीढ़ियों के पास खड़े रहे, वेट करते रहे कि कब जो है वो टेबल खाली होगा और हम लोग बैठेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर और रश की वजह ये भी थी कि इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था और जो है F7 मरकज़ में था, तो इसकी वजह से रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। शायद टेस्ट की वजह से दूर दराज से लोग आकर यहाँ पर फूड को एंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़ेदार खाना था। तो हम लोग इसी तरह से जैसे सेवर पे होता है ना कि बस टेबल के पीछे खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है कि बस कब ये लोग उठें और कब हम लोग बैठें, इसी तरह से लोग एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। और जैसे ही प्लेटें समझें खाली होने का टाइम देखा जाता था तो फिर बस इस तरह से शुक्र का कलमा पढ़ने वाली सिचुएशन थी कि चलें ये लोग उठेंगे और हम बैठ जाएंगे। तो गरम गरम लाइव जो है वो नीचे बारबेक्यू बन रहा था और लाइव इसी तरह से सर्व किया जा रहा था गरम गरम सीहों के ऊपर। तो बहुत मज़ेदार इनके अफ़गानी जो है ना सारा जो है ना खाने थे और सॉस जो है ना बहुत मज़ेदार इनका एक सॉस था, साथ में ये प्लेन कर्ड जो है वो सर्व कर रहे थे और जो है ना बहुत मज़ेदार था सब कुछ। तो व्यूवर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और आप मेरी रिक्वेस्ट पे जिनका मैंने ज़िक्र किया है, अलमास मूवन एक बहुत अच्छी बहुत जो है अल्लाह वाली बंदी हैं, आप इनको ज़रूर जाके देखें। वहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़, सऊदीया का माहौल देखने को मिलेगा। बहुत मज़ा आता है उनका व्लॉग देखने में क्योंकि वो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रेसिपीज़ बनाती हैं अरबिक और काफ़ी जो है वो अक्सर जो है बाहर की सऊदीया का वेदर और काफ़ी चीज़ें सऊदीया से रिलेटेड शेयर करती हैं और वो वाकई ही एक ऐसी लेडी हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मेरे कहने पर मेरी रिकमेंडेशन पर आप जल्दी उनके चैनल पर जाइए और उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उनको आपकी सपोर्ट की और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत भी है और उनके 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो बस आप जाएं और ये जो है ना आप इस जो है ना काम में आप अल्लाह की रज़ा के लिए उनको ज़रूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पर जी नूरे फ़ातिमा के जिंगा लाला हू वाले बाल जो थे ना वो मुझे अब काफ़ी देर से इरिटेट कर रहे थे, लेकिन मेरा मूड नहीं बन रहा था कि मैं कब इसको पार्लर लेके जाऊँ। तो आज फिर जो है वो मैं ले गई थी हमारे पास ही G8 मरकज़ में। यहाँ एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा जो है ना वो सैलून खोला है, एस्थेटिक भी है और साथ साथ पार्लर भी है। तो हमने उसकी कराई कटिंग। होपफुली आप लोगों ने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। स्टे ब्लेस्ड व्यूवर्स। अल्लाह हाफिज़।